कई बार फिल्में लोगों पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। आज से 4 दशक पहले एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। फिल्म की कहानी से लेकर गानों की खूब तारीफ हुई। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। लेकिन मूवी का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि कपल्स सुसाइड करने लग गए थे। हालत ये हुई कि सरकार को मेकर्स से संपर्क करना पड़ गया था और फिर फिल्म के क्लाइमैक्स को भी चेंज किया गया था। उस मूवी का नाम है एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। फिल्म एक दूजे के लिए साल 1981 में रिलीज हुई थी, जिसमें कमल हासन और रति अग्निहोत्री ने लीड रोल प्ले किया था। इसके न सिर्फ गाने चर्चा में रहे बल्कि लीड स्टार्स की दमदार परफॉर्मेंस को भी सराहा गया था। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है। एक दूजे के लिए से कमल हासन ने बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म उस साल की जबरदस्त सुपरहिट फिल्म बनी। प्यार में 2 थिंग्स बहुत एक्साइटिंग है, जुदाई और वेटिंग। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि कई प्रेमी जोड़ों ने ये फिल्म देखकर उस वक्त आत्महत्या कर ली, जिन्हें लगता था कि उनका मिलन संभव नहीं है। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को एक बहुत ही प्रतिभावान सिंगर भी दिया, जिनका नाम है एसपी बालसुब्रमण्यम। इस फिल्म में गाना गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। कमल हासन और रति अग्निहोत्री की फिल्म एक दूजे के लिए का निर्देशन के बालाचंदर ने किया था। ये साल 1978 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म मारो चरित्रा का रीमेक थी। तुम्हारे पड़ोसी का क्या हाल है जिसके गुस्से में तुमने टांग तोड़ दी थी? बेचारा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप का अकेला बेटा है। फिल्म की कहानी वासु और रति की लव स्टोरी पर आधारित है, जो अपने प्यार के लिए फैमिली और जमाने से खूब लड़ते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में दोनों पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इन शॉर्ट में फिल्म की कहानी बताएं तो फिल्म एक दूजे के लिए एक तमिल लड़का वासु और उत्तर भारतीय महिला सपना के बीच प्यार के बारे में है, जो गोवा में पड़ोसी हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को तुच्छ मानते हैं और उनके बीच खूब कहासुनी होती है। वासु को हिंदी समझ नहीं आती। बाद में वासु और सपना को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके माता पिता को ये प्यार स्वीकार नहीं होता। इसलिए इन दोनों को अलग करने के लिए एक चाल के रूप में उनके माता पिता एक शर्त रखते हैं कि वासु और सपना 1 वर्ष के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे। इस अवधि के बाद यदि वे फिर भी एक साथ रहना चाहते हैं तो वे शादी कर सकते हैं। 1 साल के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दो और फिर उसके बाद भी एक दूसरे के बनना चाहें। वासु और सपना को मजबूरी में ये शर्त माननी ही पड़ती है और वासु हैदराबाद चला जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं। इस अवधि में दोनों के माता पिता इस प्रेमी जोड़े को हमेशा के लिए अलग करने को कई सारी चालें चलते हैं। वासु हिंदी भी सीख लेता है, फिर वापस सपना के पास लौटता है, लेकिन तब तक सपना के साथ कई दुर्घटनाएं हो चुकी होती हैं, जिसमें बलात्कार जैसी घिनौनी घटना भी शामिल है। बता दें, फिल्म त्रासदी से समाप्त होती है जब वासु और सपना चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस सुपरहिट फिल्म ने उस साल 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। फिल्म ने अपने रिलीज से हर तरफ तहलका मचा दिया था। एक दूजे के लिए की सक्सेस के बाद फिल्म विवादों में आ गई। बताया जाता है कि वासु और रति के किरदार से प्रेरित होकर कपल्स अपनी जान देने लगे थे। तेजी से सुसाइड के मामलों में वृद्धि देखने को मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सरकारी संस्थाओं ने मेकर से संपर्क किया और उनसे सुसाइड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मदद मांगी।
आत्महत्या मामलों की संख्या बढ़ने के बाद के बालाचंदर ने हैप्पी एंडिंग के साथ एक दूजे के लिए का एक और वर्जन रिलीज किया। हालांकि जनता की मांग के चलते उन्होंने ओरिजिनल क्लाइमैक्स को जस का तस रखा था। जानकारी के मुताबिक सिनेमाघरों में रिलीज होने से एक दूजे के लिए के पहले निर्देशक ने ये फिल्म राज कपूर को दिखाई थी। उन्होंने फिल्म की बहुत तारीफ की, लेकिन वे क्लाइमैक्स से खुश नहीं थे। राज कपूर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने के बालाचंदर को फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए हैप्पी एंडिंग का सुझाव दिया था।